अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मज़ेदार सी कढ़ाई की रेसिपी। और आज मैं इसमें के एंड एंड्स का स्पेशल जो कढ़ाई स्टॉक क्यूब्स मिलती हैं मार्केट में, वो यूज़ कर रही हूँ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को के एंड एन का कढ़ाई स्टॉक का क्यूब दिखा रही थी। और ये बता दूं कि ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। ये मैंने सुपर स्टोर से परचेज़ किया है। 45 रुपीज़ का आई थिंक मुझे ये पैक मिला था। के एंड एंड्स की भी आई थिंक जितनी भी शॉप्स हैं उन पर भी अवेलेबल होंगे ज़रूर। और अकॉर्डिंग टू दिस पैकेट इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये आधा किलो चिकन की कढ़ाई के लिए इनफ है। मतलब इसके अंदर सारे स्पाइसेस मौजूद हैं। आपको जितनी भी इंग्रेडिएंट्स के साथ आप घर में चिकन कढ़ाई तैयार करती हैं, बिल्कुल उसी मेथड को उन्हीं इंग्रेडिएंट्स के साथ फॉलो करते हुए आप अपनी चिकन कढ़ाई बना लीजिए। सिर्फ आप जो उसके अंदर स्पाइसेस ऐड करती हैं, उन स्पाइसेस की जगह पर आप इसकी ये क्यूब ऐड कर दीजिए। पैक के अंदर 2 क्यूब्स निकली हैं। जिस तरह की रेगुलर हमारी चिकन क्यूब्स होती हैं, बस इसी तरह से। और जिस तरह से हम डिफरेंट ब्रांड के स्पाइस मिक्स ऐड करते हैं कुकिंग करते हुए, इसी तरह से इसे ऐड करना है। पैन में सबसे पहले मैंने ले लिया है आधा कप तेल। और इसके अंदर मैंने ऐड किया है आधा किलो चिकन के छोटे पीसेस, और इसे मैं अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। और अगर आप बाहर वाला रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर चाह रहे हैं चिकन में, तो फिर आपको कम से कम 2 कप तक, 2 से ढाई कप तक तेल गरम करना होगा और उसके अंदर आप चिकन को ऐड कर दीजिए। और उसे इतनी देर तक डीप फ्राई करें जब तक कि वो थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन होने लगे। इसके बाद जितना भी एक्सेस ऑयल है उसे आप कढ़ाई से निकाल दीजिए और सिर्फ उतना ही ऑयल पैन में रहने दें जितनी आपको कुकिंग के लिए ज़रूरत है। जैसे ही चिकन का कलर अच्छी तरह से चेंज हो गया था और इसका ऑलमोस्ट पानी ड्राई हो चुका था, तब मैंने इसके अंदर 1 चाय का चम्मच भरकर लहसुन और 1 चाय का चम्मच भरकर अदरक का ऐड किया था। कुछ देर तक लहसुन अदरक को सौते करने के बाद, ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं टमाटर। टमाटर को टॉप रिमूव करने के बाद मैंने 4 टुकड़ों में कट कर लिया है और वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। आप इसमें 1.5 पाव से लेकर आधा किलो तक टमाटर शामिल कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको कितनी थिक ग्रेवी पसंद है। साथ ही मैंने आधा कप पानी ऐड कर दिया है और इसे कवर कर कर इतनी देर तक कुक करना है जब तक कि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए और इसका छिलका बहुत ही इजीली रिमूव हो सके। फ्लेम को स्लो मत कीजिएगा। लिड हटाने के बाद जैसे ही टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए थे, मैंने तमाम टमाटरों के ऊपर से छिलका हटा दिया है। और स्पून की हेल्प से मैं अब टमाटरों को थोड़ा सा मैश कर रही हूँ ताकि भुनाई में वो बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसके बाद मैंने इसके अंदर के एंड एंड्स की कढ़ाई क्यूब डाल दी थी हाथों की मदद से। पहले मैंने थोड़ा सा उसे क्रश कर लिया है और वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा लिया था जिसे मैंने जुलियन कट कर लिया है, वो भी ऐड कर दिया है। 5 से 6 इसके अंदर आप हरी मिर्च ले लीजिए, उसे सेलेक्ट करके वो ऐड कर दें। और थोड़ा सा हरा धनिया ऐड किए। और इसके बाद मैंने इसकी कुछ देर तक अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। जब मसाला अच्छी तरह से भुन गया, तमाम टमाटर अच्छी तरह से मैश हो गए, तब मैंने इसके अंदर ऐड किया है आधा कप फेंटा हुआ दही। दही ऐड कर कर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इसे इतनी देर तक मैंने कुक किया था कि इसके अंदर अच्छा सा बॉयल आ जाए, ताकि दही फिर फटे नहीं। और दही अपना पानी रिलीज़ करेगा, तो आप मुस्तकिल इसकी तेज़ आंच पर भुनाई करते हुए इसे इतनी देर कुक कर लीजिए कि दही का भी जो मॉइस्चर रिलीज़ हुआ है वो भी थोड़ा सा ड्राई हो जाए। लास्ट मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी ऐड की है। ये मेरा पर्सनल चॉइस है। मुझे कढ़ाई के अंदर कसूरी मेथी की खुशबू बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड की थी। अगर आप पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे ओमिट कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट बस इसकी मज़ीद भुनाई कीजिए और मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई को सर्व कीजिए। गार्निशिंग के लिए ऊपर से बारीक कटी हुई अदरक, हरी मिर्चों को आप लंबाई में काट लीजिए, उसके चाहें तो बीज को रिमूव कर दीजिए और थोड़ा सा हरा धनिया चॉप कर कर स्प्रिंकल कर दीजिए और इसे नान, चपाती या ताफ्तान के साथ सर्व करें। पर्सनली मुझे अच्छा लगा इसका फ्लेवर। बस कसूरी मेथी मैंने पर्सनल चॉइस के हिसाब से इसमें ऐड की है, क्योंकि मुझे कढ़ाई में कसूरी मेथी का फ्लेवर पसंद है। और थोड़ा मुझे इसमें नमक को एडजस्ट करना पड़ा, मुझे थोड़ा सा नमक कम लगा था, तो वो बिल्कुल पर्सनल चॉइस के ऊपर होता है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक को एडजस्ट कर लीजिए। अगर आप में से किसी ने भी ये क्यूब ट्राई की है तो अपना रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हर एक का टेस्ट डिफरेंट होता है। इस तरह से दूसरों को थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाती है।
वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।